यह कहानी है दो दोस्तों की जिसका नाम राहुल और शिवम होता है। राहुल और शिवम दोनों अच्छे दोस्त थे। राहुल खुशमिजाजी और निर्दोष बालक था। उसका एक प्यारी दोस्त थी जिसका नाम निम्मी था। निम्मी और राहुल दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, हमेशा साथ साथ रहते। निम्मी और राहुल की यह दोस्ती शिवम से देखी नहीं जाती। दरअसल शिवम ईर्ष्यालु और क्रोधी बालक था। उसे निम्मी और राहुल की दोस्ती तनिक नहीं भाती थी। वह उसे पसंद नहीं करता। एक रोज शिवम अपने घर के बाहर बैठा सोच रहा होता है कि कैसे राहुल और निम्मी दोनों को एक दूसरे से अलग किया जाए। एक रोज शिवम निम्मी को पिंजरे में कैद कर लेता है, उसे लालच दे करके, और निम्मी को अपने साथ वो लेकर चला जाता है। इधर राहुल निम्मी को ढूंढकर परेशान होता है। निम्मी उसे जंगल में कहीं नहीं मिलती है। वो वहां से निराश होकर लौट जाता है और पूरे गांव में घूमने लगता है। वह गांव के लोगों से पूछता है कि क्या उसने निम्मी को देखा। किसी ने जवाब न दिया। वह शिवम से भी पूछता है। शिवम उससे झूठ बोलता है। वो कहता है कि उसने निम्मी को नहीं देखा। राहुल निराश होकर वहां से लौट जाता है। निम्मी के ना मिलने से वो बहुत दुखी था। वो अपने घर आता है। उसके घर के बाहर एक बड़ा वृक्ष था जिसके नीचे वो बैठकर रोने लगता है। जब वो बैठ के रो रहा होता है तभी एक अजीब आवाज सुनता है और खड़ा हो जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है। इतने में निम्मी राहुल के पास आकर बैठ जाती है। वह निम्मी को देख लेता है और खुश होता है। निम्मी उसे सारी बात बताती है कि कैसे शिवम उससे ईर्ष्या करता है, कैसे शिवम ने निम्मी को पिंजरे में कैद कर लिया और वह दोनों की दोस्ती कैसे तोड़ना चाहता है। सारी बातें राहुल सुन लेता है। उधर शिवम को पता चलता है कि राहुल ने निम्मी को ढूंढ लिया है और वह निम्मी को वापस पाने के लिए बेचैन हो जाता है। इसी बेचैनी में शिवम राहुल के घर जा पहुंचता है और राहुल के घर के बाहर शिवम निम्मी को आवाज लगाता है। निम्मी, जो शिवम की आवाज पहचान लेती है, थोड़ी ही देर में वो वहां आती है। वह शिवम को देख के पहचान जाती है। वह शिवम के पास नहीं जाती है। वह पास के वृक्ष पे जाके बैठ जाती है। शिवम उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। वह सोचता है क्यों नहीं इसे पकड़ ले, कि तभी शिवम गिर जाता है। जैसे तैसे वह उठने की कोशिश करता है मगर वो उठ नहीं पाता। इतने में राहुल वहां पहुंचता है और वह देखता है कि शिवम गिरा हुआ है। वो बोलता है, क्या हुआ शिवम, तुम गिर कैसे गए। फिर राहुल निम्मी की मदद से शिवम को उठाता है। वो दोनों बातें करते हैं। राहुल शिवम से कहता है, तुमने जो किया वो बिल्कुल भी सही नहीं किया। मुझे तुम्हारी ईर्ष्या के बारे में पता चल चुका है। तुमने निम्मी के साथ जो किया वो बहुत गलत किया। जो दोस्त ईर्ष्या करता है वो दोस्त नहीं होता। तुमने ये सही नहीं किया। शिवम राहुल से माफ़ी मांगता है। कहता है, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो किया वो बहुत गलत किया। मुझे इस बात का पछतावा है। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मैं भी तुम दोनों का दोस्त बन के रहूँगा। मुझे माफ़ कर दो। राहुल शिवम के माफ़ी को स्वीकार कर लेता है और पुनः उसे अपना दोस्त बना लेता है। वह तीनों फिर से दोस्त बन जाते हैं और तीनों साथ में रहने लगते हैं। राहुल निम्मी से कहता है कि अब हम तीनों दोस्त बन गए हैं, तीनों हमेशा साथ साथ रहेंगे। और शिवम से कहता है, कभी ऐसी हरकत मत करना। कोई भी ज़बरदस्ती दोस्त नहीं बनता। और वो तीनों साथ में रहने लगते